दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म इस समय भरा जा रहा है। अपनी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगी, या फिर आपका जो अभ्यर्थन है वो रद्द माना जाएगा, या फिर आप जो पेपर होने वाला है 24, 25, 26, 27 अगस्त 2023 को बीपीएससी के द्वारा, उसमें आप शामिल नहीं हो पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे तो महत्वपूर्ण पीडीएफ फाइल्स आपको बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित मिलती रहेंगी। यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपके पूरे फॉर्म को लेकर के, तो शुरुआत करते हैं जिनसे आपका अभ्यर्थन पूरी तरीके से रद्द होने की पूरी संभावना है। जैसे अगर हम बात करें एक चीज़ को लेकर के, जो आपका एक पात्रता और दक्षता दो ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें एक आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा हुआ था और एक आपका जो है दक्षता परीक्षा वाला ऑप्शन दिया हुआ था। आपने गलती से अगर दक्षता वाला चुन लिया है तो आपका अभ्यर्थन या आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होने की पूरी संभावना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, उसमें बाकायदा ये बात उन्होंने बताई हुई थी कि 2012 से जो परीक्षा दिए हुए हैं स्टेट वाला, स्टेट 1, स्टेट 2, वही ये दक्षता वाली चीज़ों को चूज़ करेंगे। आपका चूँकि सीटेट है, अदर स्टेट से अगर आप हो तो आपका सीटेट है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। एलिजिबिलिटी का मतलब ही होता है पात्रता जो है, ठीक है, हिंदी में उसे पात्रता बोलते हैं। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो आपको पात्रता वाली कुछ चीज़ों को चूज़ करना था। वैसे में अगर आप दक्षता आप चूज़ किए हुए हो तो आपके साथ में, आपके पास में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होगा जो आप वहाँ पर प्रोड्यूस कर पाओ जब हम फिजिकली वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें। और ऐसे केस में आपका जो अभ्यर्थन है वो रद्द हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन जो भी चीज़ें हैं इसमें आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, आप परीक्षा भी दोगे। ये अभ्यर्थन रद्द कब होगा? जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड में कहीं कोई जो है ऐसे में दिक्कत नहीं होगी कि आपका एडमिट कार्ड ना आए। दूसरी चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर आपने आधार की डिटेल को गलत फिल कर दिया है, जो कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है आपका, और आपने आधार की डिटेल को ही अगर गलत फिल किया हुआ है तो भी ऐसे में आपका अभ्यर्थन जो है वो रद्द हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप एडमिट कार्ड आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसे में संभव है कि आप वहाँ पर जब पेपर देने जाएँ और वहाँ पर आपका जब आधार से मैच करवाया जाए तो चीज़ें अगर मैच नहीं होंगी तो भी समस्या होगी आपको एग्ज़ाम देने में। तीसरी चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि आप जब मेल और फीमेल की बात करें, आप मेल थे, आपका कुछ भी नाम था, रमेश सिंह करके था, और आपने वहाँ पर फीमेल को चुन लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, तो इस केस में क्या होगा? एडमिट कार्ड आपका ज़रूर आएगा, पेपर भी दोगे, लेकिन जब आप जाओगे वहाँ पर, जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं, या फिर जब आप अपना एक जॉब लेने की बात होती है, आपके जो डॉक्यूमेंट है उनके वेरिफिकेशन की बात होती है, तो उस केस में चूँकि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिला हुआ है और आप मेल थे, आपने फीमेल सेलेक्ट कर लिया है, तो इस केस में भी आपका जो अभ्यर्थन है, आपका जो फॉर्म है, आपकी जो बाकी की चीज़ें हैं वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी। यहाँ पर जब हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट ब्लर हो गया है, तो ऐसे में क्या होगा कि आप डॉक्यूमेंट ब्लर हो गया है या रीडेबल नहीं है, जैसे 100 किलोबाइट आपका बोला हुआ था उन्होंने कि 100 किलोबाइट तक होना चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आप ये कर सकते हो कि जो आपका चूँकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास में है वो वैलिड है, वो लीगल है, वो सही है, वो जेन्युइन है, तो आप उसे प्रोड्यूस करेंगे और ऐसे केस में आपकी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। यहाँ पर हम बात करें, अगर हम विवाहित महिलाओं को लेकर के बात करें, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है विवाहित महिलाओं से थे कि विवाहित महिलाएं जो है वो, जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन कैसे ले सकती हैं, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बात लिखी हुई है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए रिजर्वेशन की अगर बात करते हैं तो वो उनके पिता के हिसाब से होने चाहिए, मतलब जिनसे वो पैदा हुई हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, पिता के बारे में यहाँ पर बात की गई है। मतलब चूँकि पिता वहाँ के मूल निवासी हैं, उनकी जो भी कास्ट होगी, उनकी जो भी, हम जब बात करते हैं इनकम को लेकर के, हम निवास को लेकर के बात करें, जितनी भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से आपकी चीज़ें जो है वो कैटेगराइज होती हैं। मान लीजिए आप अदर स्टेट की कोई महिला रही है और वो बिहार में जा कर के किसी से ऐसे में शादी की है, तो ध्यान रखिएगा चूँकि उसके पिताजी कहाँ से हैं? अदर स्टेट से हैं, ठीक है, वो वहाँ से नहीं है, तो ऐसे में उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर वहीं पर आप, ऐसा नहीं है कि पिता के नाम से ही होना चाहिए, यहाँ पर हस्बैंड के नाम से भी चीज़ें हो सकती हैं, वो बिहार के निवासी हैं तो कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। लेकिन मुख्यतः इन्होंने जो है किससे जोड़ा हुआ है? वो पिता से जोड़ा हुआ है, अगर वो महिला के बारे में बात की जा रही है तो, ठीक है, बाकी कोई समस्या नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपकी चीज़ें जेन्युइन हैं, अगर आप सही तरीके से लीगल तरीके से काम कर रहे हो, गलत तरीके से कोई डॉक्यूमेंट अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, तो आपको कभी दिक्कत समस्या नहीं आएगी। आप कोर्ट तक जा करके अपनी नौकरी ले सकते हो। लेकिन आप अगर कहीं भी गलत हो, फिर उस केस में आपका ऐसे में कुछ नहीं हो सकता। ये हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट होगा और आपको जो है ऐसे में
वहाँ से जो आपका अभ्यर्थन है वो रद्द कर दिया जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, जैसे मार्क्स की कोई भी समस्या है, कोई दिक्कत है, गलत आपने नंबर फिल कर दिया है, आपका ग्रेजुएशन की बात करें या फिर हम डीएलएड बीटीसी बीएड के नंबर की बात करें, अगर आपने गलत फिल कर दिया है तो इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। कारण ये है, जब हम यूपी की बात करें, अगर आपने वहाँ पे अगर गलत फिल किया होता तो ऐसे में आपका अभ्यर्थन रद्द होना पक्का था। कारण उसके पीछे कि यहाँ पर एकेडमिक है, एकेडमिक आपका 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड बीटीसी इन सभी को देख करके बनता है, लेकिन वहाँ पर केवल सुपरटेट जो परीक्षा होने जा रही है बीपीएससी के द्वारा, इसी के आधार पर जो है क्या होगा, आपका जो मेरिट है वो बनेगा। तो एकेडमिक है नहीं, तो इसीलिए मार्क्स की दिक्कत है। अगर गलत फिल हो गया है तो कोई समस्या नहीं है। कई बच्चे थे, जब हम बात करते हैं जो डीएलएड वाले थे खासकर, चूँकि बिहार की बात करें तो 12th के बाद बीटीसी वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब हम बात करते हैं यूपी को लेकर के, तो आप ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हो, तो अगर आपका 12th और बीटीसी सेलेक्ट हो गया है तो भी कोई समस्या दिक्कत नहीं है। जिन्होंने ग्रेजुएशन और बीटीसी किया है वो जेन्युइन है, वही होना चाहिए। लेकिन अगर 12th हो गया है तो समस्या बिल्कुल से नहीं है। अगर हम बात करते हैं नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो आप बाद में, चूँकि मैं बता चुका हूँ इसके पहले भी कई वीडियोज़ में, ये एफिडेविट लगा करके आपका काम हो जाएगा, उसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। सर्टिफिकेट नंबर, जैसा कि पहले बाद में जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने बताया कि ठीक है, एफिडेविट क्या है आपका, जो हम बात करते हैं सर्टिफिकेट नंबर को लेकर के, तो आप एनए फिल कर सकते हैं। तो वो चीज़ आप एनए, अगर आपने अपना रोल नंबर फिल कर दिया है वहाँ पर सीटेट की मार्कशीट का, अगर आपने सीरियल नंबर फिल कर दिया है तो भी कोई समस्या दिक्कत नहीं है। कारण इसके पीछे ये है कि वह आपकी ही मार्कशीट है। बात समझ में आ रही है? वो आपकी ही मार्कशीट है, जेन्युइन चीज़ है, तो उसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अगर एड्रेस गलत फिल हो गया है, पिन कोड, कई बच्चे थे जो पर्सनली ऐसे में मैसेज करके पूछ रहे थे सर पिन कोड एक में सही था दूसरे में गलत हो गया, तो भी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि आप, हो सकता है आप अपना एड्रेस, आप रेंट पर रहते हो, अपना एड्रेस बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो वो चीज़ चेंजेबल है, वो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, उसके लिए कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली। 3 भाषाएँ दी हुई हैं आपके फॉर्म में। सामान्य को लेकर के बात करें, उर्दू और बांग्ला, ये आपका जब चुनने को आता है तो आप वहाँ पर सामान्य चुनते हो। आप अगर लैंग्वेज में उर्दू पर जाते हो तो उर्दू की जानकारी आपको होनी चाहिए, पेपर भी आपका उर्दू वाला होगा। बांग्ला है तो बांग्ला आप चुनोगे। फिर बात आती है जब हम पोस्ट प्रायोरिटी की बात करते हैं, चूँकि अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो केवल 1 to 5 के लिए चूज़ कर सकते हैं, तो पोस्ट प्रायोरिटी 1 ही होगी वहाँ पे। जब हम बिहार के निवासियों की बात करें वहाँ पे, तो वो 2, 3 जो भी पोस्ट प्रायोरिटी होगी उसके हिसाब से वो देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कई समस्याएं ये आ रही थी जब हम फ़ोटो को और लाइव वेबकैम के फ़ोटो की बात करते हैं, तो कई बच्चे कह रहे थे कि सर वो ब्लर फ़ोटो आ रही है, तो ऐसे में ये तो नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि वेबकैम का कैमरा जो है इतना आपका जो है ज़्यादा पिक्सल का नहीं होता है। तो और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ लाइट हो या जो भी हो, मान लीजिए रात में आप फॉर्म फिल कर रहे हो, है ना, तो रात में लाइट अगर कम है तो ये बात अंडरस्टूड में है, ये समझ में आती है कि आपका जो फ़ोटो है वो थोड़ा ब्लर आएगा, तो वो कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आप अपने आप को वहाँ पर प्रोड्यूस करोगे, जाओगे, तो फिर वो चीज़ें जो है वो क्या हो जाएगा, वहाँ से उन चीज़ों को देख लिया जाएगा, उसके बारे में वो देख लेंगे। ऐसे में इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बात थी, कुछ चीज़ें थी जिनको लेकर के हमने बात की कि किन किन चीज़ों को, अगर आपने किन किन चीज़ों में अगर आपने गलतियाँ की हुई हैं तो आपका ऐसे में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स का क्या है, जब हम बात करते हैं 31/8/2023 तक आपका जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, उस वाले ऑप्शन को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है, बजाय आपका जब हम सीटेट सर्टिफिकेट और उसकी बात करते हैं अपलोड करने को लेकर के। और मान लीजिए उन्होंने सीटेट पास किया हुआ था लेकिन गलती से वो 31/8 वाला ऑप्शन चुन लिया है, तो भी कोई दिक्कत समस्या ऐसे में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने वहाँ तक बोला है आपकी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए और आपका तो ऑलरेडी कंप्लीट है। तो ये सारी बातें थी। इसके अलावा भी कोई और सवाल है तो आप हमारे लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिल देंगे आपसे बहुत ही जल्दी एक और वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का।